परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम के लिए जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट किया है और समस्त मानव जाति के लिए प्रकट किया है, ताकि जो कोई उस बलिदान को ग्रहण करे और विश्वास करे, उसके जीवन को आप परिवर्तित करके उसे ग्रहण करके अपना पुत्र बना ले, अपनी पुत्री बना ले, ताकि प्रभु आपकी महिमा उस जीवन से प्रकट हो और उस जिंदगी से ये बात साबित हो कि आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हर मनुष्य के लिए, प्रत्येक मानव जाति के लिए और प्रत्येक स्त्री और पुरुष के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना कोई परमेश्वर की संतान बन ही नहीं सकता। दिल से आपका धन्यवाद करते हैं इस कार्य के लिए जो आपने सबके लिए किया है, और पवित्र आत्मा के द्वारा ये कार्य हमारे भीतरी मनुष्यत्व को परिवर्तित करके हमें स्थापित किया जाता है और हमें परमेश्वर की संतान बनाया जाता है, और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है। तब ये बात हमारे जीवन से सिद्ध होती है, ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। सब बातें आपके द्वारा पूरी होती है, इसलिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड, आज कौन सा एपिसोड है? 39, एपिसोड 39, इल्यूजन एंड डिल्यूजन पार्ट 1। ये इसके बहुत पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 हम लोग देखेंगे। इल्यूजन्स आर फॉल्स परसेप्शंस। ये जो इल्यूजन है, इल्यूजन और डिल्यूजन दोनों को हिंदी में भ्रम कहते हैं। भ्रम का मतलब एक कंफ्यूजन की स्थिति, सब कुछ गड़बड़ सड़बड़, कोई चीज का ना तो कंफ्यूजन का मतलब जिसका ना तो सिरा है और ना अंत है, जिसकी कोई शुरुआत और अंत ना मिले, वो कंफ्यूजन में आती चीज। और सबसे ज्यादा भयानक कंफ्यूजन यही है कि क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर को लेकर सारी मानव जाति पूरी तरीके से इल्यूजन और डिल्यूजन में फंसी है। इल्यूजन का मतलब क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा। ये बहुत आराम से सीखने और समझने वाला विषय है। इल्यूजन्स आर फॉल्स परसेप्शंस। इल्यूजन जो है वो झूठी धारणाएं और मान्यताएं हैं। और डिल्यूजन क्या है? डिल्यूजन, व्हाट इज डिल्यूजन? डिल्यूजन आर व्हेन वी बिलीव दोज परसेप्शंस। हम जब उन झूठी धारणाओं और मान्यताओं पर विश्वास से उसे ग्रहण करते हैं, यही डिल्यूजन है। अब आप किसी भी चीज को जो आपकी आस्था का विषय है, वो एक इल्यूजन से शुरू होता है और आपको पूरी तरीके से डिल्यूजन में स्टैब्लिश कर देता है। दैट्स ऑल। और उसमें से निकल पाना, आप बहुत सी बातों को परमेश्वर के वचन की सुनेंगे, अग्री करेंगे, लेकिन अपने हृदय से उन चीजों को निकाल कर परमेश्वर के वचन को अपने एक्सेप्ट करना, यहां पे आपके लिए टेढ़ी खीर हो जाएगा। यही परमेश्वर का चैलेंज है। ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है, परमेश्वर का वचन सुनना बड़ा आनंद आता है लोगों को। अ डिल्यूजन इज व्हेन वी आर अंडर द स्पेल ऑफ एन इल्यूजन, under the spell of a lie that is perceived as truth। जब आपको कोई ऐसी धारणा, मान्यता जो सत्य प्रतीत होती है, जब आप उसको अपने हृदय में बसा लेते हैं, उसको समर्पित कर देते हैं, अपने जीवन में उसको समर्पण कर देते हैं उसको, कि ये हमारी मान्यता है, हमारी धारणा है, आप उसके गुलाम हो जाते हैं, उसके कंट्रोल में चले जाते हैं, आप उसमें से छूट नहीं सकते। Everything that enemy does is an illusion। शत्रु ने क्या किया? शुरुआत से उसने मनुष्य को एक इल्यूजन में डाल दिया। इल्यूजन क्या है? आपकी इंद्रियों को ऐसा प्रदर्शित कर देना जो सच नहीं है, उसको ऐसा दिखा देना जिसे आप सच मान लो। आपकी इंद्रियां धोखा खा सकती, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते? अगर आपको घमंड है कि मेरी इंद्री कभी धोखा नहीं कर सकती, तो आप बहुत बड़े धोखे में, यू आर इन डिसेप्शन। क्योंकि इंद्रियों का धोखा ही, जादूगर क्या करता है? आपकी इंद्रियों को धोखा देता है। ट्रिक्स है। साइंस भी ऐसे बहुत सी चीजें करती है जिसमें इंद्रियों को धोखा मिलता है।
आपको अपनी इंद्रियों के बारे में पूरा नहीं मालूम है साइंटिफिकली, और इसीलिए आप अपनी इंद्री पे बहुत घमंड करते हैं, अपनी देखने की क्षमता पे, अपनी सुनने की क्षमता पे, अपने बोलने की क्षमता पे। ये सारी इंद्रियां धोखा करती हैं, इससे बार बार लैप्सेस होते हैं। देखने में भी लैप्स होता है, बोलने में भी लैप्स होता है, सुनने में भी लैप्स होता है। इसलिए और इसीलिए बाइबल कहती है मनुष्य का जो हृदय है वहां पे डिसेप्शन है। आपकी विचारधारा में, आपके थॉट में, आपके इमेजिनेशन में वहां पर डिसेप्शन पहले से है। दिल तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है। बाइबल कहती कि नहीं कहती? तो आप अपने दिल पर कैसे विश्वास, और आपके विश्वास जो वो कहां पे, आपकी आस्था कहां है? दिल में। तो आपके दिल में धोखा है, तो आपकी आस्था क्या है? कॉमन सेंस है कि आपकी आस्था धोखे की आस्था है। आप कैसी भी आस्था रखते हो, वो सब धोखा है। परमेश्वर आपको, जब आत्मा की बात आ रही, आपकी आत्मा, मनुष्य की आत्मा वो मरी हुई है, और जिसकी आत्मा मरी हुई है वो व्यक्ति पूरी तरीके से विरोधी के या शैतान के कंट्रोल में है। आप वहां से छूट नहीं। ऑल ट्रूथ कम्स फ्रॉम हिम। देखिए, एवरीथिंग द एनिमी डज इज एन इल्यूजन, ही इज द फादर ऑफ लाइज। झूठ का पिता कौन है? झूठों का नहीं, झूठ का। झूठों का पिता का मतलब जो झूठ बोलने वाले हैं उनका पिता। लेकिन यीशु मसीह ने यह नहीं कहा था झूठों का पिता, उसने कहा था झूठ का, फादर ऑफ लाई, जहां द ऑथर ऑफ लाई, यानी जिसने झूठ की शुरुआत की दुनिया में, वो कौन है? सेटन इज द ऑथर ऑफ लाई। इसी को ऑथर को ही फादर कहते हैं। द फादर ऑफ एवरी फिल्दी इमेजिनेशन, यानी हर प्रकार का दूषित और परमेश्वर के विरोध में जो आपकी कल्पनाएं उत्पन्न करने वाला, वो कौन है? अब 1 मिनट रुक जाइएगा। इसका मतलब शैतान आपको अपना प्रकाशन देता है। द रेवलेशन फ्रॉम सेटन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवलेशन फ्रॉम सेटन एंड रेवलेशन फ्रॉम गॉड? हाउ कैन यू डिसर्न? आप कैसे उस चीज को परखेंगे? बिना, जब शैतान पूरी दुनिया को भ्रम में डाल रहा था तो परमेश्वर अपना वचन कंप्लीट करा रहा था। 1500 ईयर्स ओल्ड टेस्टामेंट टाइम परमेश्वर ने वचन को कंप्लीट कराया। न्यू टेस्टामेंट में पुत्र को भेजकर परमेश्वर ने अपना सारा प्रगटीकरण कर दिया थ्रू हिज सन, थ्रू द होली स्पिरिट एंड थ्रू द चर्च। अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का आत्मा वो सारा परमेश्वर का गुप्त ज्ञान सब लोगों के सामने प्रकट कर रहा है। लेकिन अब समस्या ये हो गई कि समस्त मानव जाति फ्रॉम BC टू AD आज किसके कब्जे में है? प्रकाशन है लोगों के पास, जिसे लोग ज्ञान कहते हैं, लेकिन बाइबल मानव ज्ञान को ज्ञान नहीं कहती है, ये हमेशा याद रखिएगा। और दुनिया का ज्ञान वो डिसेप्टिव है। अभी आपको और आगे पता चलेगा, अभी तो शुरुआत हुई है। इल्यूजन और डिल्यूजन पे आप स्टडी पे उतरे हैं, आज पहला ही स्टेप है। ये बेसिक्स आज आपसे हम बात कर रहे हैं। इसी के जब आगे बढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा अच्छा ये तो पूरा किंगडम है, स्पिरिचुअल किंगडम काम कर रहा है। द फादर ऑफ लाइज, द फादर ऑफ एवरी फिल्दी इमेजिनेशन, गॉड इज द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। परमेश्वर मालूम है सत्य का आत्मा है फ्रॉम द बिगिनिंग। और होली स्पिरिट क्या है? सत्य का आत्मा। तो पिता पुत्र को दोनों को प्रकट करने वाला आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। तो वो कौन सा आत्मा? परमेश्वर का आत्मा और सत्य का आत्मा। वो कुछ भी बोल लो, है तो वो परमेश्वर। ऑल ट्रूथ कम्स फ्रॉम हिम। सारा सत्य बिना पवित्र आत्मा के आपको मिल ही नहीं सकता। ही इज द सोर्स ऑफ ऑल ट्रूथ इन द वर्ल्ड एंड इन द स्पिरिट। पर आत्मिक उसमें और संसार में केवल एक ही जगह सत्य है, और वो है पवित्र आत्मा, जो सत्य का आत्मा है। What we see happening in the world right now is just an example of the strong delusions. अभी जो हम संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल है उस भयानक तगड़े डिल्यूजन, यानी उस भ्रम का जो संसार में फैलता जा रहा है। जकड़ लिया उसने लोगों को, देशों को, सारे विश्व के समस्त मानव जाति को उसने जकड़ लिया। आप क्या सोच रहे हैं कि इसमें से इतना आसान है?
इल्यूजन्स, स्ट्रॉन्ग इल्यूजन, पीपल आर बीइंग गिवन ओवर टू, यानी जिसके कंट्रोल में समस्त मानव जाति जा चुकी है ऑलरेडी। पीपल आर इजीली गिविंग इनटू फॉल्स नैरेटिव्स एंड परसेप्शंस, बहुत आसानी से लोग गलत धारणाओं, गलत मान्यताओं को मानते हैं और उसके पीछे लड़ने को तैयार है अपने अपने तर्क लेकर। ठीक, इसके बाद वी हैव टू नो हाउ टू एस्केप दीज थिंग्स, हमें यह जानने की जरूरत है कि हम कैसे बच सकते हैं इतनी भयानक स्थिति से। द बाइबल सेज मेनी विल बी गिवन ओवर टू डिल्यूजन्स बिकॉज दे लव नॉट द ट्रूथ येट, यानी बाइबल ये बताती है कि क्योंकि लोग सच्चाई पसंद नहीं करते, सत्य से प्रेम नहीं करते, इसलिए उनको परमेश्वर ने उसके हवाले कर दिया। किसके? परमेश्वर का विरोधी कौन है? आप अगर परमेश्वर तक नहीं पहुंचे तो आप किसके हाथ में हैं? अब आप खुद ही सोच लीजिए। और परमेश्वर तक पहुंचना आपके बस में नहीं है, लेकिन सत्य के प्रति प्रेम तो आपके अंदर दिखना चाहिए। शैतान के वश में सब लोग हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों पर अनुग्रह करता है जो वहां पे हैं लेकिन वो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनका सत्य से प्रेम है। तो परमेश्वर का वचन सत्य है और सत्य का आत्मा तभी काम करेगा जब आप सत्य यानी परमेश्वर के वचन से प्यार करेंगे। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के वचन के प्रति आपके अंदर जिज्ञासा और प्रेम होना चाहिए। Yet the enemy will try to get us to love lies, लेकिन हमारा शत्रु जो है वो ये कोशिश करता है कि हम झूठ से प्रेम करें, झूठ को चाहें, and give into lies so that the delusion would come upon us, और इसीलिए वो हमें ऐसे भ्रमित करके ऐसा कर देता है कि हम सत्य को सुन सकते हैं, उससे अग्री कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी उस धारणा से बाहर नहीं निकल पाते। हम अपने अंदर वही सोचते हैं कि हम तो ये हैं, हमें वो सब पसंद आ रहा है वचन, लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे, हम उसमें के नहीं हैं, हम हैं ये। वो आप उस डिल्यूजन को छोड़ना को तैयार नहीं है। God gave me 5 different illusions that are in the Bible that Jesus faced and that we are facing and will have to face in our walk. Temptations are illusions. ये जो तमाम तरीके के परीक्षाएं आप आती हैं, ये सब illusions हैं। अब हम लोग इसमें इल्यूजन्स के ऊपर स्टडी करेंगे। वो टेम्पटेशंस हैं, यानी आपकी जब परीक्षा होती है, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, लेकिन हमने देखा कोई आनंद नहीं समझता। विश्वास के समय सब कुड़कुड़ाते और रोते गिड़गिड़ाते, उसी समय सैटेनिक पावर्स काम करती है, वही टाइम होता है। टेम्पटेशंस आर इल्यूजन्स एंड द प्रॉमिस इज दैट द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, यानी परमेश्वर का वायदा ये है कि जो घास तुमको हरी दिख रही है वो उसका दूसरा हिस्सा उससे भी ज्यादा हरा है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। यानी तुमको जो समस्या दिख रही है उसके बाद तुम्हारे लिए इतनी भलाई छिपी है, वो भलाई तुम्हें नहीं दिख रही, वो समस्या तुमको दिक्कत दे रही। और यहीं पे शैतान आपको पटा लेता है। डू दिस एंड दिस विल हैपन, अगर तुम ये करोगे तो ये होगा। आप कोई भी रिलीजियस टीचिंग उठा लीजिए, किसी भी रिलीजन की, उसमें डूज जरूर होगा, ये करोगे तो ये होगा। लेकिन परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है? कुछ करने को कहा है? ये बहुत कठिन बात है कि इस धारणा को अपने जीवन में मिटा देना कि हम कुछ नहीं करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। करके देखिए आप, लेकिन इस धारणा को मारना पड़ेगा। डू दिस एंड डू दैट, यानी डूज पे आ गया कि आप ये करोगे तो ये हो जाएगा। कहां गया? डू दिस एंड दिस विल हैपन, डू दिस एंड यू विल बी हैप्पी, अगर तुम ये करोगे तो तुम आनंदित हो जाओगे। येट एट द एंड ऑफ इट, और जबकि इसके अंत में इट विल रिजल्ट इन डेथ ऑफ सम फॉर्म, किसी प्रकार की मृत्यु का आपको सामना करने पड़े। आप कुछ भी कर लीजिए, आपको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। द ट्रूथ लीड्स टू लाइफ, और सत्य जो है वो हमें जीवन की ओर ले जाता है। एवरीथिंग एल्स लीड्स टू डेथ, और बाकी सब चीजें हमें मृत्यु की ओर ले जाती है। तो एक तरफ दुनिया की सारी शिक्षा और एक तरफ प्रभु यीशु मसीह की बातें। ये आप पूरी दुनिया की शिक्षा मान लीजिए, आपको मृत्यु मिलेगी, लेकिन अगर आपने यीशु मसीह की बात मान ली तो जीवन मिलेगा। अब एक तरफ संसार की पूरी शिक्षा है और एक तरफ यीशु मसीह की बातें।
आपको ये डिसाइड करना है। ये संसार की शिक्षा आकर्षित बहुत करती है, दर्शन की बातें उसमें भी हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है शैतान भी तो दर्शन देता है? ये कभी नहीं मालूम चला। मेरे साथ थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं उत्पत्ति में कि शैतान ने कैसे। परसेप्शन का मतलब देखिए, परसीव करना का मतलब मेंटल ग्रास्प करना, यानी दिमाग में या इंद्रियों के द्वारा कुछ ग्रहण करना, देखकर कुछ ग्रहण करना, सुनकर ग्रहण करना, हाँ, समझना, परसेप्शन बोलते हैं उसको, परसीव करते हैं जो परसेप्शन। द एबिलिटी टू नोटिस और अंडरस्टैंड समथिंग बाय सेंसेस, अपनी इंद्रियों के द्वारा कुछ समझ लेना और चेत जाना, कुछ लाइट पा जाना इंद्रियों के द्वारा। ये इंद्रियों के द्वारा जो होता है, इसी को ये होता है अ पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट और अंडरस्टैंड, यानी किसी चीज को किसी विशेष दृष्टिकोण से देखना और समझ जाना। इसी को बोलते हैं एन ओपिनियन, यानी ये आपकी अपनी धारणा हो सकती है। हर व्यक्ति का रिलीजन एक ओपिनियन है। आप कानून में जाके देखिए, उसको मत बोला गया, वो रिलीजन नहीं है। रिलीजन एक मत है, वो धर्म नहीं है। धर्म बहुत बड़ी चीज है, धर्म सबका एक है। अब सारी मानवता कानून के अनुसार उस धर्म से जुड़ जाती है जिसे कर्तव्य कहते हैं, वो है धर्म। धर्म का मतलब कर्तव्य है, बाकी सब क्या है? मत है। अब पूरी दुनिया में लोग मतों में बटे हुए, उसको धर्म बोलते हैं। धर्म का मतलब तो कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबल, यू आर द रिस्पॉन्सिबल। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को किनारे रख दिया, रिलीजन को उन्होंने धर्म बना दिया। ये सबसे बड़ा डिल्यूजन है। जब इसको 3 अध्याय में आइए, उत्पत्ति 3 अध्याय का 6 पद पढ़ दीजिए। अतः जब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए, ये स्त्री ने कब देखा? पहली बार देखा था क्या? ये तो जब परमेश्वर ने इन दोनों को बनाया था तो वहां पर रखा था, तो देखा तो पहले भी था। यहां पे ये क्यों लिखा तब स्त्री ने जब देखा? इससे पहले ऊपर पढ़ दीजिए, इसके ऊपर पहले 2 वर्ष पहले पढ़ दीजिए। हाँ, 3 से पढ़ दीजिए। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने, किसने? ये सर्प के रूप में कौन आया? फॉलन एंजल है। वो कुछ किसी भी रूप में आपके पास आएगा, वो आपके बच्चे के में से होकर आपसे बात कर लेगा, वो आपके पति में होकर आपसे बात करेगा, पत्नी में होकर बात करेगा। यीशु मसीह का चेला सबसे प्रिय कौन था? पतरस में से होकर बात करने लगा था यीशु मसीह से। इतना डिसेप्टिव है वो बहरूपिया, वो कहीं से भी आपसे बात करेगा। वो सर्प के रूप में आया और कहने लगा कि सारे पेड़ के फल खाने को मना किया, जबकि यह अनकॉमन क्वेश्चन है, इतना मूर्खता का सवाल है। और स्त्री ने बड़ी नमासूमियत से नहीं, सब खा सकते, ये वाला नहीं खा सकते जो बीच में लगा, भले बुरे के गिरान का। बीच में 2 थे, जीवन का वृक्ष भी था। पर्टिकुलर ट्री उसने पता किया, ये मना किया है, उसने कहा यही खिलाना जी। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के। शैतान की ये बताइए, जब वो ऊपर से गिराया गया था तो उसकी इच्छा क्या थी? तुल्य, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य करना चाहता था। जब उसने देखा कि मैं तो कर नहीं पाया और गिरा दिया गया, परमेश्वर ने उसके बाद उसको पृथ्वी पर फेंक दिया। उसके बाद परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और उसमें मनुष्य को सृष्टि का अधिकारी बना दिया, सारी सृष्टि का मालिक बना दिया। शैतान ने कहा कि अरे यार, मनुष्य को परमेश्वर ने सृष्टि बना के दे दी, मुझे पटक दिया। तो उसने क्या किया? मनुष्य का पतन करके और उस मनुष्य के द्वारा ये सृष्टि अपने हाथ में ले ली।
अब ये सृष्टि कौन सृष्टि पर अधिकार रखे? कैसे? मनुष्य के थ्रू। मनुष्य के थ्रू शैतान सृष्टि पर राज्य कर रहा है और मनुष्य के थ्रू ही परमेश्वर सृष्टि पर राज्य करना चाहता है। अब ये लड़ाई कौन सी है? स्पिरिचुअल वॉरफेयर है कि नहीं है? इसमें हम लोग क्या बन गए? मोहरा, है ना? और मनुष्य शैतान को जब तक समझे उसका जीवन अंत हो जाता है। आप परमेश्वर को तो बाद में समझेंगे, पहले तो उसको विरोधी को समझिए कि वो कितना खतरनाक है। वो आपको किसी कोने से नहीं छोड़ेगा, आपका इस्तेमाल करता है अपने लिए और आपको नष्ट कर देता है, जिससे आप अपने आप को बहुत धार्मिक समझकर धोखा खाते हैं। ये धर्म का धोखा आपको देता है। वो रिलीजियस बनाकर ही तो आपको लूटता है, रिलीजियस बनाकर आपको लड़वाता है, रिलीजियस बनाकर ही आपसे सारे काम कराता है। जी, अब देखिए उसने स्त्री को ये फल कब फर्क दिखा? इससे पहले ये देखती थी परमिशन का ऐसे मत खाना, ये अबैंडन्ड है, हम इसे नहीं खाएंगे, इसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, ठीक। लेकिन शैतान ने उसको कुछ दो बातें समझा दी, एनलाइटमेंट हो गया, एनलाइटमेंट फ्रॉम सेटन। यानी आप परमेश्वर की आज्ञा को भी एनलाइटमेंट ऑफ सेटन के बाद देखेंगे तो आपको वो आज्ञा अलग दिखेगी। ये एनलाइटमेंट हुआ। दिस टाइप ऑफ एनलाइटमेंट इज सेटनिक। इसमें से कैसे बचोगे? रिटन वर्ड आपके पास है, होली स्पिरिट नहीं है। सेटनिक एनलाइटमेंट में आप बाइबल का गलत प्रचार करोगे कि नहीं करोगे? हाँ कि ना? वही हो रहा, वही हो रहा जी। अब तब इसके बाद स्त्री ने, जब शैतान ने उसको थोड़ा सा काउंसिल किया और स्त्री ने, उसने श्योरिटी के साथ, तुम हरगिज नहीं मरोगे, अवश्य नहीं मरोगे, परमिशन का था अवश्य मरोगे, उसने कहा अवश्य नहीं मरोगे। कौन सा अवश्य उसको समझ में आ गया? आज लोगों को वही वाला अवश्य समझ में आता है। और उसने श्योरिटी दी उस स्त्री ने। उसके बाद अब उसका परसेप्शन क्या है? देखने का नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू। अब पढ़िए छठा पद। स्त्री से जब शैतान ने बता दिया और उसको श्योरिटी दिला दी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुमको तो लाइट मिल जाएगी, तुम ईश्वर तुल्य हो जाओगे, हाँ, फिर उसके बाद उसका नजरिया बदल गया। अब उसने, छठा पद क्या कहता है? अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, अब इसका नजरिया बदल गया। परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के डायरेक्ट संपर्क में रहने वाले का नजरिया वो बदल देता है। और जो परमेश्वर से दूर दूर तक कनेक्टेड नहीं है, उनको कभी उस नजरिए तक पहुंचने ही नहीं देता कि तुम तो बेटा परमेश्वर को जान ही नहीं पाओगे, मैं तुम्हें इतना ब्लाइंड करके रखूंगा जी। उसको ऐसा लगा कि अरे यार ये तो बहुत खूबसूरत है, इसको तो मैंने आज तक ऐसे कभी इस नजरिए से देखा नहीं था, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। हाँ, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। अब बताइए, शैतान ने खिलाया कि उसने खुद खाया? हु इज रिस्पॉन्सिबल? नहीं, ह्यूमन बीइंग, पति पत्नी दोनों ने खाया, रिस्पॉन्सिबल वो खुद है। अब आप ऐसे केस में बताइए दोष किस पर लगाएंगे? उसने तो बड़े आसानी से कह दिया था। जब परमेश्वर ने पूछा, कहने लगे नहीं सर ने मुझे बहका। इसका पढ़ दीजिए, 13 पद होगा, 3 अध्याय का 13 पद पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, अब इसको इंग्लिश में पढ़िए, 13 पद इंग्लिश में। इसका आपको ये समझना पड़ेगा कि ये वैसा वाला बहकाना नहीं था। बहकाने का मतलब क्या है? आपको रोज लोग बहकाएंगे, आप किसकी दम होनी चाहिए? बहकाने वालों की कमी तो है नहीं। हाँ, 3:13 जेनेसिस 3:13। एंड द लॉर्ड सेड, and the Lord God said to the woman, what is this you have done? तुमने ये क्या किया? And the woman said, the serpent beguiled, cheated, outwitted
एंड डिसीव मी। इसका मतलब मालूम क्या है? शैतान ने मुझे कुछ ऐसा कर दिया था कि मैं उसकी बातों को एकदम, वो जैसे दर्शन नहीं होता, मैं उसमें खो गई और वो चीज मुझे एकदम भाग गई और मैंने उसमें झोंक में कर लिया। जैसे कोई व्यक्ति आप पर कुछ मंत्र मारकर, मंत्र मुग्ध करके और कुछ भी करवा ले। हाँ, एक तरीके से हिप्नोटाइज कर दिया। ये बिगाइल वर्ड का मतलब है किसी को भी, किसी भी ऐसी चीज से, इसको चार्म बोलते हैं इंग्लिश में, आप उसको जादुई उससे शक्ति से उसको अपने वश में करके, सम्मोहित करके कुछ भी करवा लीजिए और उसके बाद छोड़ दीजिए। दोषी कौन ठहरा? लेकिन इसके पीछे रीजन क्या था? शैतान। शैतान इस तरीके से आपके साथ करता है। अब बताइए, परमेश्वर के अलावा कौन है जो उससे आपको बचा सके? लेकिन वो इतना डिसेप्टिव है, इतना चालाकी से, कि वो दुनिया में कोई व्यक्ति उस पर उंगली नहीं उठा सकता। दोष लगेगा तो आप ही पे लगेगा, करेगा सब कुछ वो। नहीं, आपके हाथ में कुछ नहीं, आप तो उसके हाथ की मोहरा है, मसल के फेंक देगा। जी, फेलोशिप में थी, उसके डायरेक्ट फेलोशिप में। हाँ, तो हम और आप तो दूर की कौड़ी है। कुछ नहीं जी। अब देखिए, यहां पर देखते हैं गॉड, यहां पर हम लोग देखेंगे नॉट जस्ट फिजिकल डेथ बट स्पिरिचुअल डेथ। शैतान ने उनको आत्मिक तौर पर पहले मार दिया, जिससे शारीरिक मृत्यु का चक्र चल गया। एवरीबडी इज बॉर्न इन फिजिकल रेल्म, और वो शारीरिक रूप से जन्म लेता है और शारीरिक मृत्यु का सामना करता है। स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन अभी तक कोई हुआ ही नहीं था पुराने नियम। यीशु मसीह ने जब आया तब ये सुसमाचार लेकर आया कि नए सिरे से जो जन्म लेगा वो अनंत राज्य, अनंत जीवन का वारिस बनेगा। ये एक नई चीज थी और आज भी ये वैसे ही नई है जैसे उस जमाने में थी। ये कॉन्सेप्ट उस जमाने के लोगों को भी नहीं समझ में आया था, सेम ऐसे ही आज है, क्योंकि मनुष्य की दशा वैसे ही है, दशा नहीं बदली। ऑल आर स्पिरिचुअली डेड एंड ऑल आर फिजिकली अलाइव। और ये डिसेप्शन में है शैतान के और रिलीजन में। और रिलीजन एक ऐसा डिसेप्शन है, शैतान इसी में लड़वा देता है। तुम निकल के देखो, तुम्हारे ही लोग तुम्हें मारेंगे। हालेलुया। Not just physical death but spiritual death, the death of your livelihood and the birth of falsehood। जब आपका ये मृत्यु हुई, आत्मिक मृत्यु हो गई, वहीं से आपके जीवन में झूठ ने जन्म ले लिया और वहां से हमारा जीवन का चक्र चल रहा है, एडमिक लाइफ चल रही। When Adam and Eve gave over to the illusion in the garden, ये शैतान ने उसको क्या दिया था? स्त्री को। यही तो इल्यूजन था। स्त्री ने शैतान से बात करने के बाद जब देखा तो वो इल्यूजन में डाल दिया, तो उसको ऐसा भ्रमित कर दिया था उसकी सेंसेस को कि वो फल उसको एकदम अलग सैटनिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि बढ़िया दिखने लगा। यही इल्यूजन है जो हम आपको बता नहीं पा रहे। आपकी इंद्रियां धोखा खा गई। और ये वो जोड़ा है जो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता था, बिल्कुल निष्पाप। उस समय पाप की शुरुआत ही नहीं हुई थी, तब ये हुआ इनोसेंट इल्यूजन इन द गार्डन। ये जो बागे अदन में हुआ था, ये इल्यूजन था दैट दे कुड बी लाइक गॉड। उन्हें ऐसा इल्यूजन दिया कि वो परमेश्वर के अपने आप को ऐसा देखे दर्शन में कि मैं परमेश्वर के जैसा हो गया हूं। एनलाइटमेंट से, रोशनी से, शक्ति से भरा हुआ। इफ दे गेव इनटू द ट्री ऑफ लाइज, ये उसने झूठ का पेड़, उस पेड़ में से ऐसा झूठ निकाला, भ्रम निकाला कि वो फैला दिया। इट रिजल्टेड इन डेथ, और इसी से वो मृत्यु का शुरुआत हो गई। एडम एंड ईव स्टिल लिव्ड बट स्पिरिचुअली डाइड। आदम और हवा आज भी जीवित हैं लेकिन आत्मिक तौर पे मरे। आदम और हवा हम लोग हैं जीवित हैं लेकिन आत्मिक तौर पे मरे हुए, ठीक है, बट स्पिरिचुअली डाइड। देयर ग्लोरियस लाइफ इन द गार्डन एंड देयर इंटीमेसी विद गॉड डाइड। देयर कनेक्शन टू लाइफ एंड गॉडलीनेस डाइड। The grass isn't greener on the other side. It's artificial, it's fake, it's false, it's an illusion.
मेक दीज स्टोन्स ब्रेड। शैतान ने यीशु मसीह से क्या कहा था? पत्थर से कह दे रोटी बन जाए, यही तो कहा था। इल्यूजन दे रहा था, यीशु मसीह को भी इल्यूजन दे रहा था जैसे आदम को दिया था। यहां यीशु मसीह के साथ मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय। देखिए कैसे इल्यूजन देता है यीशु मसीह से। उसने कहा, उसने 4 अध्याय का 4 पद 3 पद पढ़िए, नहीं 2 पद से। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। एक मिनट, यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, शैतान नहीं आया। शैतान कब आया? जब आपको जरूरत होगी। भूख का मतलब है आवश्यकता। जैसी आपको आवश्यकता होगी, सबसे पहले कौन आएगा? सलाह लेकर आएगा, आइडिया लेकर आएगा। आपके दिल में जब मुसीबत के समय, जब आप कहीं दिमाग लड़ा रहे होते हैं ना, उस समय जो आइडियाज आते हैं वो किसकी ओर से होते हैं? और सब हुक्म मानते हैं बड़े आराम से, आइडिया को लेके, अरे इससे पास जाएंगे वहां काम बन जाएगा, उधर नहीं तो उधर बन जाएंगे। अब वो आइडिया के पास आइडिया आता रहता है, कौन देता रहता है बार बार? वो आपके दिमाग में चल रहा है, कौन दे रहा है? अब बच के दिखा दो, उस आइडिया पे ना चलो, ये हो नहीं सकता जी। जब उसे भूख लगी तुरंत प्रकट हो गए जी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यद, अब देखिए शक डाल रहा है। यीशु मसीह किसका बेटा था? अभी भविष्य यानी आकाशवाणी हुई थी, भविष्यवाणी भी नहीं। 3 अध्याय के लास्ट में देखिए, 4 अध्याय के ऊपर जाके कि उसने अपने ऊपर आते देखो, और देखो ये आकाश, 17 पद में लिखा, 3:17 में, ये देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और 2 पद नीचे शैतान उससे कहने लगा, अगर तू खुदा का बेटा है जी तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। अब यीशु मसीह से क्या कह रहा था? प्रकाशन दे रहा था। अब इस एक पद और निकालिए, इसको यहां पे रखिए, इधर आ जाइए 7 अध्याय में, मत्ती 7, हम वापस पे लौटेंगे। मत्ती 7 अध्याय और 9 पद पढ़ दीजिए। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पता? ऐसा कौन सा मनुष्य है? जब मनुष्यों में कोई ऐसा नहीं है कि उसका बच्चा उससे रोटी मांगे और वो उसे पत्थर दे, तो परमेश्वर हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तुम बुरे होकर, आगे पढ़ दीजिए, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को क्यों नहीं देगा? वो कैसे तुम्हें पत्थर की जगह रोटी की जगह पत्थर दे सकता है? यहां वो यीशु मसीह से कह रहा है, अगर तू खुदा का बेटा तो पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने उसको तौल के जवाब दिया। यीशु मसीह ने उसको मालूम कहां मोड़ दिया? वो उसकी भूख पर बात कर रहा था, और यीशु मसीह ने उस भूख को कहां घुमाया? पढ़िए। यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से, स्पोकन वर्ड, रेमा से जिंदा रहता है, जीवित रहेगा। स्पोकन वर्ड, अगर वो आत्मिक तौर पे जिंदा नहीं रहा, शारीरिक भूख के आगे, देखिए उसने शारीरिक तौर पे वो फल खा लिया था, आत्मिक मृत्यु हो गई थी। यीशु मसीह ने आत्मिक भोजन सामने रख के उस फिजिकल फूड को किनारे कर दिया। देखिए वही उसी का उल्टा किया कि नहीं किया? कल हम लोग इसके और पार्ट्स में चलेंगे। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए, और आपके सत्य का आत्मा और आपके पवित्र वचनों के लिए। इनके द्वारा आपकी अद्भुत ज्योति और सत्य की ज्योति हमारे जीवन में जीवन की ज्योति बनकर आती है और हमें जीवन का मार्ग दिखाती है। हम प्रभु उस मार्ग में चले जो जीवन का मार्ग है, और जीवन की ज्योति प्राप्त करें, ताकि आपकी महिमा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।